हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम सीखेंगे मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी दी गई है मैथ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे या एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर आपकी मैथ ज़रूर से ज़रूर यूज़ होगी, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाएं या कुछ भी आप नंबर्स के साथ खेलना चाहते हैं, तब आपको यहाँ पर मैथ के ज़रूर पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर सीखते हैं कि मैथ ऑब्जेक्ट यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होता है। तो चलते हैं यहाँ पर मैथ ऑब्जेक्ट को सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा मैथ। मैं सिर्फ इतना ही लिखूँगा मैथ और ब्राउज़र पे आता हूँ, कंसोल यहाँ पर ओपन करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश करा तो मैथ्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन आ गए। तो आप देखोगे कि एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर रूट, यहाँ पर लिखा है पाई का फार्मूला, यहाँ पर log 10 का फार्मूला, log 2e का फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें हमें मैथ प्रोवाइड करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ, मैं आपसे सारी चीज़ें प्रोडक्शन लेवल वाली ही कराने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर अभी तक लाइफ टाइम यूज़ करा है, वो करा है पाई का यूज़ करा है, हमने यहाँ पर ABS का यूज़ करा है, काफ़ी सारे फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अंदर हमने फ्लोर का यूज़ करा है, इसके अंदर हमने पावर का यूज़ करा है, रैंडम का यूज़ करा है, राउंड का यूज़ करा है, मिन करा है, मैक्स करा है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं करी है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ करते हैं। बाकी आप डॉक्यूमेंट से जावास्क्रिप्ट की बाकी के फंक्शंस भी देख सकते हो। तो चलते हैं यहाँ पर सीखते हैं एक एक करके फंक्शन को। तो मैथ तो हमने देख लिया, मैथ के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट हैं, कितने सारे फंक्शंस हैं एक मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ। तो अभी के लिए मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें एक बॉक्स है जिसके अंदर मैथ के सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर पहला फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, इसको हम कहते हैं यहाँ पर राउंड। मैंने यहाँ पर यूज़ करा राउंड। तो राउंड का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक स्टोर पे जाते हो आप बोलते हो कि इसका राउंड कर दो, या अकाउंटिंग में आपने सुना होगा कि 99 का राउंड कर दो, 99.5 का राउंड कर दो। तो राउंड में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मतलब वो कंप्लीट कर देता है। अगर 99.7 है तो उसको राउंड करके कर देगा 100। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं यहाँ पर राउंड। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3.4। मैं इसका राउंड करना चाहता हूँ। मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो इसने क्या कर दिया, इसको 4 को यहाँ पर क्या कर दिया, इसने राउंड कर दिया। अब बेसिकली 5 से अगर कम है तो वो उसका राउंड नहीं करेगा, वो वापस उसके लोअर पे ही लेकर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3.6 कर दूँ तो यहाँ पर करेगा इसको राउंड, तो ये 4 में ले आएगा। तो यही होता है हमारा बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कि 5 से कम है तो वो राउंड को वापस ले आता है वैल्यू पे, और अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो उसकी परसेंटेज के बिहाफ पे वो उसको एक बढ़ा देता है। तो ये था हमारे पास मैथ डॉट राउंड। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मैथ डॉट फ्लोर का। तो आप ये चाहते हो कि मेरी हमेशा वैल्यू है ना, चाहे ज़्यादा भी हो, जैसे अगर 3.6 भी हो तो भी मुझे ये मिनिमम राउंड करे, मतलब ये मेरी मिनिमम वैल्यू को लेकर आए। तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला फ्लोर। तो फ्लोर हमेशा नीचे ही होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 3.6 भी कर दूंगा ना तो भी मुझे ये 3 ला के देगा। अगर मैं राउंड यूज़ करता तो 3.6 क्या करता, 4 करता। तो बट फ्लोर में क्या होता है कि मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई जो भी राउंड यूज़ कर रहा है ना उसका मिनिमम हमेशा ला कर दे वैल्यू, चाहे 3.7 हो, यहाँ पर 3.8 हो, वो हमेशा मुझे 3 देगा। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4.8 तो वो मुझे 4 देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चलता है मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर में क्या हुआ, सिर्फ लोअर वैल्यू। अब इसका अपोजिट होता है एक सीलिंग, इसको हम बोलते हैं सील फंक्शन। तो सीलिंग देखो, सीलिंग ऊपर होती और फ्लोर नीचे होता है, तो बस यही चीज़ है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पर सीलिंग कर रहा हूँ और सीलिंग के अंदर मैं डाल देता हूँ 4.2, तो ये क्या करेगा, राउंड को अप की तरफ लेकर जाएगा, मतलब 5 ही लेकर आएगा। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। और अगर मैं इसके अंदर चाहे से 4.6 कर दूँ तो ये राउंड बढ़ा के ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चलता है मैथ फ्लोर, मैथ डॉट सील, और यहाँ पर चलता है मैथ डॉट राउंड। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम यहाँ पर डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर रहना जरूरी नहीं नंबर ही डालोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट एक वेरिएबल ले लिया नम और इसकी वैल्यू डाल दी आपने 5.6। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वेरिएबल को भी डाल सकते हो। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो 6 वो लेकर आ गया, क्योंकि यहाँ पर है 5.6 और हम सील कर रहे थे वो लेकर आ गया। ये मैंने हटा दिया यहाँ पर, बट आप जब वीडियो को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इससे पहले वैल्यू लिखी थी। अब मैं इसी वैल्यू के साथ कुछ
ट्रंक करना चाहता हूँ। तो ट्रंक क्या होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा फंक्शन ट्रंक। देखो ट्रंक क्या करता है, बेसिकली आपका जो भी डेसिमल होता है ना वो उसको रिमूव कर देता है। इस वैल्यू में क्या है, डेसिमल है 3.6, ये हटा देगा, सिर्फ इसको 3 कर देगा। अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 9 या 7.6, रिफ्रेश करता हूँ इसको तो ये 7 कर देता है, बेसिकली डेसिमल हटा देता है। तो अगर आप इस वेरिएबल को यहाँ पर रखोगे तो ये उसका डेसिमल हटा देगा, सिर्फ उसने क्या कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, तो मैं वैल्यूज ही लेके चलूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ट्रंक का मतलब यहाँ पर यही होता है, यही यूज़ है इस फंक्शन का। अब हम यहाँ पर एक ऑसम फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है यहाँ पर रैंडम। अगर आपको कोई रैंडम वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर रैंडम का यूज़ करेंगे। ठीक है, बट देखो इस रैंडम में एक फ़र्क है, क्या, ये सिर्फ आपको 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू ही रिटर्न करके देगा एज एन रैंडम। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 0 से लेकर मुझे, मैं जब भी यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा ना हर बार एक रैंडम वैल्यू देगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 1 आ जाए। ठीक है, बट ये क्या दे रहा है मुझे, ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू दे रहा है, मुझे ऐसी तो चाहिए ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी डेसिमल की वैल्यू आए वो मुझे फ्लोर करा दे। तो अब हम दो फंक्शन को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं, मैं फ्लोर का यहाँ पर यूज़ करूँगा रैंडम से पहले और ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये रैंडम मुझे क्या देगा, सिर्फ एक ही डिजिट की वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 0 0, बट प्रोबेबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है कि एक बार मुझे 1 करके दे दे। आप जितनी बार भी रिफ्रेश करोगे यहाँ पर एक ना एक बार आपको ये 1 करके देगा ही देगा। ठीक है, मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, हो सकता है कि 100 टाइम्स में से सिर्फ एक बार 1 हो। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, मैं चाहता हूँ कि भाई 10 के अंदर वैल्यू आए, 0 से 10 के अंदर दे दे। तो अब 0 से 10 के अंदर वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रैंडम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, कि भाई इसके अंदर अगर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, जो भी वैल्यू आ रही है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो 7 9 5 6। ठीक है, तो जो भी उससे मल्टीप्लाई होगी उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो बस मल्टीप्लाई हो रही है। देखो अभी 0 आया था, 1 भी आया था, 1 ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हर एक चीज़ को उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मुझे 0 से लेकर 10 तक के बीच में सारे नंबर यहाँ पर मेरे को रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आपको 100 तक चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आप 100 लिख दोगे, यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो 0 से लेकर 100 तक के नंबर वो आपको ला कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रैंडम फंक्शन का यूज़ करके रैंडम आईडीज़, जो यूज़र आईडी बनाते हैं तो हम रैंडम लगाते हैं उसके आगे नंबर, तो ये रैंडम वैल्यूज़ मुझे दे सकता है। तो मैं अभी के लिए 100 डाल देता हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं मिन और मैक्स फंक्शन। कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर डालूंगा मैक्स फंक्शन। तो मैक्स क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखूंगा 17 40 और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 और यहाँ पर लिख देता हूँ 50। ठीक है, अब इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 50 इसने मुझे निकाल के दे दी। ठीक है, देखो 50 वैल्यू मुझे निकाल के दे रहा बार बार, जो भी इसके अंदर मैक्सिमम होगी वो निकाल के देगा। इसके अंदर मुझे मिनिमम चाहिए तो मैं यहाँ पर मिनिमम फंक्शन करूँगा। तो ये देखना आप, ये अकाउंटिंग में आपका यूज़ होंगे जब आप अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे। तो ठीक है, तो देखो मिनिमम इसने 10 मुझे निकाल के दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारे फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब एक और फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो हम लिखेंगे SQRT, ये पहले से प्री डिफाइन है, आपको ऐसा ही लिखना है। अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 2 का, बट सॉरी 64 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। ज़्यादातर हम मैथ्स में ये निकालते हैं एग्जाम्पल में। 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं। कॉपी करता हूँ इसको और अब हम चलते हैं यहाँ पर math.pov पे। पोव क्या है, बेसिकली पावर निकाल रहा है। जब हम कर रहे थे ना, हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा था, एक्सपोनेंट पढ़ा था हमने कि 2 to the power of 3, तो जो भी आएगा, तो इसमें क्या बोलते हैं 2 into 2 into 2, तो ऐसा निकालना हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 to the power of 3, 2 की मुझे पावर निकालनी है 3 टाइम्स। चलता हूँ, रिफ्रेश करता तो 8 ही आएगा। 2 2 ज़ा 4 2 और 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से आप यहाँ पर 2 to the पावर निकाल सकते हैं। और अगर मैं 4 कर देता हूँ तो 16 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पावर निकाल सकते हैं। अगर आप एक्सपोनेंशियल का यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर मैथ फंक्शन यूज़ कर सकते हो पावर के लिए। अब देखो एक चीज़ है जिसका नाम है यहाँ पर ABS। ठीक है, अब ABS क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन। इसके अंदर अगर मैं कोई माइनस वैल्यू डाल दूंगा ना, नेगेटिव वैल्यू डाल दूंगा, तो उसको एक पॉजिटिव बना देगा। हो सकता है कि आपकी कोई कैलकुलेशन में अमाउंट नेगेटिव आ जाता है, उसको पॉजिटिव करना है क्लाइंट कह रहा है। तो आप यहाँ पर 10 को देख सकते हैं कि पॉजिटिव इसने मेरे को बना दिया। कोई भी वैल्यू डालोगे, 546 नेगेटिव में, 546 पॉजिटिव में लेकर आ गया। तो ये आता है पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है,
अब आपको मैं दिखा देता हूँ पाई, जो हम देख रहे थे ना कि पाई कैसे यूज़ हो रहा है। तो पाई का फॉर्मूला अगर आपको लेना है, ये कैसा था जब हमने मैथ ऑब्जेक्ट सबसे पहले जो कंसोल में देखा था, तो पाई था। तो पाई का ऑब्जेक्ट मुझे प्रिंट करके देता। अब ये बोलेगा पाई इज़ नॉट अ फंक्शन, पी वाई करके देखते हैं इसको। चलता हूँ, सेव करता हूँ, तो अभी भी बता रहा है कि पी वाई इज़ नॉट अ फंक्शन। तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार चला कर देखते हैं सिर्फ मैथ पे। मैं यहाँ पर मैथ का ऑब्जेक्ट देख लेता हूँ कि था कैसा। तो चलता हूँ यहाँ पर, और पाई तो इसने सेम ही यहाँ पर यूज़ करा है, तो इसको ले लेना चाहिए मैथ डॉट पाई। चलता, रिफ्रेश करता तो आ गया। अच्छा, वो फंक्शन नहीं था तो ब्रैकेट लगा दिया, मतलब ये डायरेक्ट ही मैथ का है, इसका कोई फंक्शन नहीं था, डायरेक्ट लिखना था। तो 3.14 इसकी वैल्यू आ गई। अब ये 3.14 है, इसको आपको हटाना है, मतलब 3 सिर्फ 14 ले रहा है, आगे की वैल्यूज़ को हटा देना। तो आप क्या करोगे इस चीज़ के अंदर, आप फ्लोर लगा सकते हो, ठीक है, आप राउंड लगा सकते हो, आप फ्लोर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर राउंड, तो देखते क्या आता है, पहले राउंड से देखते क्या आता है, मैथ डॉट राउंड और मैथ डॉट पी वाई। तो राउंड तो फंक्शन है बट पी है उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 निकाल के उसने मुझे दे दिया। तो राउंड मेरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर हम फ्लोर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फ्लोर पे भी मेरा यहाँ पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इस चीज़ के अंदर क्या करोगे, एक और फंक्शन होता है यहाँ पर, वो वैसे वो स्ट्रिंग फंक्शन होता है, आप उसको मैथ में भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे टू फिक्स्ड, इससे भी कर सकते हो आप, मैं बस एज एन एग्जांपल देख रहा हूँ, ठीक है। टू फिक्स्ड हो रहा, बट ये बंद कर दिया यहाँ पर, इसमें नहीं चलेगा, स्ट्रिंग का। तो ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप अगर इसकी सिर्फ वैल्यूज़ को लेना चाहते हो, आगे की वैल्यूज़ नहीं चाहते आप, तो वो कैसे आप यहाँ पर करोगे। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैं तो निकाल के दे ही दूंगा, बट आपको यहाँ पर एक होमवर्क है, आप कमेंट में लिख के जाना कि किस तरीके से आप यहाँ पर पाई की आगे की वैल्यू हटा दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब मैं इससे आपको कुछ बना कर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर मोटिव था फंक्शंस बताना, पाई का यहाँ पर नहीं था। तो अब मान लीजिए मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, पाई इंटू आर इंटू आर। देखो मेरे को मैथ ज़्यादा नहीं आती, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पर, पाई इंटू रेडियस। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कमेंट में आप डाल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल। तो चलते हैं यहाँ पर बनाते हैं, मैं बनाता हूँ यहाँ पर आर, मतलब रेडियस, मैंने यहाँ पर रेडियस दे दिए 6, ठीक है। और पाई का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, बट फिर भी हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं कि भाई पाई का यूज़ कर ले इस तरीके से। तो कॉपी कर दिया मैंने, इसके अंदर डाल दिया मैथ डॉट पाई, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे बनाएंगे, तो पाई इंटू आर, ठीक है। और सॉरी, तो अब इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, और ये कॉन्स्ट वैल्यू होगी क्योंकि कांस्टेंट है, और इसको हम डाल देते हैं एरिया, ठीक है। कंसोल करा के देखते हैं, कंसोल के अंदर, सॉरी ये पूरा नहीं आया, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एरिया, सेव कराता हूँ, चलता रिफ्रेश करता तो अनकॉट कि आर इज़ नॉट डिफाइंड। आर मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, रेडियस मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर, जबकि आर लिखना था। तो रेडियस वो मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, वही जो स्कूल में मैंने मेथड सीखा था वही डाल दिया मैंने। चलता हूँ रिफ्रेश करता तो देखो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 113.097 जो भी आ रहा है उसके आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं इसको राउंड कर दूँ तो ये बढ़िया रहेगा ना, मैथ डॉट राउंड, या सील करा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो 113 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राउंड निकाल सकते हो। बाकी की वैल्यूज़ मैंने हटा दी उसके अंदर पाई में। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके काफ़ी सारे फंक्शंस हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आने वाले सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में डेट और टाइम किस तरीके से ऐड किया जाता है, फिर हम एरे सीखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे। तो आप पूरी सीरीज़ में आप साथ रहना, और कमेंट में यहाँ पर ज़रूर लिख के जाना कि आपको ये सीरीज़ सही लग रही है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, और सब्सक्राइब कर देना इसको, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और मैं और अच्छी अच्छी चीज़ इसके अंदर लेकर आऊँ। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और इसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।